के चैन को, नबी के नूरे ऐन को, खुदा हुसैन को सलाम। आदाब जी सलाम में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आप देख रहे हैं उसूल करबला। अय्याम अज़ा चल रहे हैं और हम उसूल करबला पेश कर रहे हैं। उसूल करबला के अलग अलग जाविये और अलग अलग हवाले से हम आपको पैगामात पहुंचा रहे हैं। इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मजहब है। इसका मतलब, इसका मफहूम, इसके माना सलामती हैं, अमन के हैं इसके मतलब। लेकिन आज इस्लाम के साथ एक लफ्ज साथ साथ चलता है, आतंकवाद, दहशतगर्दी। जब इसका इनकार किया जाता है कि नहीं साहब इस्लाम में तो आतंकवाद नहीं है, तो दलील यह दी जाती है कि साहब इस्लाम तो बेहतरीन मजहब है लेकिन मुसलमान बदतरीन कौम है। आज बात इसी मौजू पर करेंगे कि जिस दीन की तारीख में कुर्बानी है, जिस दीन की तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी अजीम कुर्बानी है, उस दीन पर इल्जाम क्यों लग रहे हैं? क्यों एक मुसलमान को शक की निगाहों से देखा जाता है? क्यों दुनिया वालों को एक मुसलमान के चेहरे पर एक खूंरेज का चेहरा नजर आता है? एक सीने पर सिल रखकर कलमा पढ़वाने वाले की तस्वीर नजर आती है। एक मुसलमान के चेहरे पर दुनिया वालों को एक घर जलाने वाले का नक्शा क्यों नजर आता है? आज बात उसी पर करेंगे कि कितना बड़ा अलमिया है कि जिस दीन के पैगाम को रहमतुल आलमीन लेकर आए, जिस दीन में इमाम हुसैन जैसा साबिर और शाकिर यानी सब्र भी और शुक्र भी, उस दीन के मानने वालों को देखकर लोग इस्लामोफोबिया का शिकार क्यों हो जाते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब और रूहानी पेशवा स्वामी सारंग जी। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मैं स्वामी सारंग जी से करता हूं। स्वामी जी, मैं खुद आपको देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर, आपकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता हूं। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि स्वामी सारंग एक हिंदू, उसके दिल पर, उसकी रूह पर कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने, करबला ने कैसे असर पैदा किया? आदाब, नमस्कार जी। करबला की त्रासदी, इमाम हुसैन की शहादत जी। जो ब्रह्मांड की जो महत्वपूर्ण घटना है उनमें से एक है जी। और इसका पाठ केवल मानवता के किसी एक समूह, दुनिया की कोई एक जाति या उनके संबंधों से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति से संबंधित है। जी। ये एक नैतिक प्रतिमान है और ये घटना है और ये बलिदान और अन्याय का विरोध सिखाती है। जी। ये उद्देश्य की अखंडता, परिवार के प्रति प्रेम, नम्रता और बहादुरी सिखाती है। दरअसल इमाम हुसैन की दुखद यात्रा और शहादत का जो वृतांत हमें मिलता है, उनसे नैतिक सद्गुणों की सीख मिलती है। मैं स्वामी सारंग उस बादशाहों के बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों का गुलाम हूं। वो अजीम शान शख्सियत जिसके नाम पर हर एक सर गम और एहतराम में झुक जाता है, जिनकी याद में हर एक आंख नम हो जाती है। और हो भी क्यों ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने पूरे खानदान की कुर्बानी, यहाँ तक कि अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर की कुर्बानी महज इसलिए दे दी थी भाई अब्बास कि इंसानियत जिंदा रहे। बेशक बेशक। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, इस सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने और नेज़े पे सिर था और जुबान पर आयतें, कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने। जी। क्या बात। कहा जाता है कि अली अस्सलाम के चेहरे की तरफ नजर करना इबादत है। जी। आप आंखें बंद करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सोचिए, आपके आंसू अपने आप बहने लगेंगे। सिर्फ शर्त एक बात की है कि आपके हृदय में इंसानियत होनी चाहिए। करबला के मैदान में जाने से पहले इमाम अली अस्सलाम ने अपने शरीर का कस्तूरी से मिश्रित पानी से अभिषेक किया। ये उनके शरीर की लाश होने से पहले की धुलाई थी और स्वर्ग में उनके तत्काल प्रवेश की तैयारी थी। उनकी मृत्यु के प्रतीक अनेक हैं और कष्ट भयानक हैं। अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि जैसे एक के बाद एक उनके मानने वाले, उनके अनुयायी अपनी मृत्यु के लिए चले गए, जैसे एक के बाद एक उनके परिवारजनों, कुटुंबियों की मृत्यु हो गई, यहां तक कि उनके नन्हे मुन्ने बेटे का भी उनकी बाहों में कत्ल कर दिया गया। उन्होंने उसे विदाई दी। इतनी पीड़ा के बाद भी इमाम अली सलाम ने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन न केवल बलिदान के शिकार थे,
बल्कि वीरता और दृढ़ता के प्रतिमूर्ति भी थे। और इतने लोगों के खिलाफ एक बहादुर और भयंकर लड़ाई उन्होंने लड़ी। ऐसी थी उनकी ताकत, ऐसे उनकी व्यक्तित्व की उनका व्यक्तित्व की आभा थी कि जिस तरह से उनके दुश्मन उन्हें मार सकते थे, वो एक ही समय में उन पे हमला करते थे और उनका छुरा घोंपने का एकमात्र तरीका था। इमाम हुसैन सभी अन्यायपूर्ण मौतों का आदर्श प्रतिमान है। उस बादशाह हुसैन को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने बस इंसानियत और असूल के खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, और उसूल जिसकी मिसाल दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाखों के लश्कर के सामने खुद 72 की संख्या में होते हुए भी हार नहीं मानी और जालिम की बैत स्वीकार नहीं करी। इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी का हर पहलू इंसानियत की अच्छाई और बेहतरी के लिए था। देखिए, करबला की हकीकत जानकर बहुत दुख होता है। इमाम और उनके साथ के लोगों पर जो जुल्म हुए, उन्हें सोचिए तो ना, अंदर से दिल कांप उठता है। इमाम के मसायब सुनकर करबला से जो बात मेरे जहन में आई, वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि उस मंजर की बात करना चाहता हूँ जब शब्बीर ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दे दी। और इंसानियत को समझने के लिए जो भी विशेषता चाहिए होती है, वो सब करबला में नजर आती है। आप देखें कि दुश्मन की फौज से इमाम की तरफ आ रहे हजरत हूर के साथ इमाम का मोहब्बत भरा अमल, या हजरत अब्बास की बहन बीबी जैनब की हर बात पर लब्बैक कहना, या हजरत सकीना की अली असगर से मोहब्बत, या हजरत अब्बास हजरत सकीना की चाचा भतीजे की मोहब्बत, हजरत कासिम को यतीमी का एहसास न होने देना, या बीबी जैनब के कहने पर मासूम और मोहम्मद का ईमान के रास्ते पर चलते हुए दीन की हिफाजत करना। ये जंग के मैदान में इमाम को नमाज पढ़ने पर कोई परेशानी न हो, इस वजह से इमाम का सहाबियों के जरिए तीरों को अपने सीने पर रोकना। भाई अब्बास, ऐसी हजारों मिसालें करबला के बेशक स्वामी जी, बेशक मैं चाहूँगा कि आप अपनी ये चर्चा, अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। हमारे साथ मौलाना कल्ब-ए-रुशैद रिजवी साहब भी हैं। मौलाना साहब, आप सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था स्वामी जी को। मैं बहुत ही हिम्मत के साथ मैंने अपने आप को काबू रखा हुआ है। मैं स्वामी जी को सुन रहा था और ज़ारो कतार मेरे आंसू आ रहे थे और मैंने उसको कंट्रोल किया हुआ है। मैं आपसे तासुरात जानना चाहूँगा, जिस अंदाज में स्वामी जी ने वाक़यात करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को बयान किया है। देखिए, मेरे भाई हैं और बड़ी बाइज़्ज़त शख्सियत है हिंदू समाज की, और अदब सलाम पेश करता हूँ आपको। और मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में एक अच्छी ज़बान जो उसूल करबला पर बोल सके, और उन्होंने जो जुमले बोले हैं वो बिल्कुल हम लोगों के लिए तो अब्बास आप समझ सकते हैं इन तारीख़ों में कि जब हम कभी जनाब हुर का और कभी जनाब मुस्लिम का और कभी जनाब जॉन का और कभी जनाब वहब कल्बी का और कभी जनाब ज़ुहैर कैन के मसाइब को सुनते हैं, और अब तो बड़ी तारीख़ें और बड़ी रातें जो हैं वो आ रही हैं कि जब हम कभी जनाब अली अकबर का मातम करेंगे और कभी जनाब मोहम्मद का मातम करेंगे, फिर कभी जनाब कासिम के लाशों के टुकड़ों का मातम करेंगे। तो वक्त करीब है, और मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि करबला एक ऐसा मकाम है जहाँ पता चलता है कि किसके पसलियों के दरमियान दिल है और किसके पसलियों के दरमियान पत्थर है। करबला एक ऐसी जगह है जहाँ पता चलता है कि किसके विश्वास में ईमान है और किसके विश्वास जो है वो बेईमानी की तरफ है। करबला एक ऐसी जगह है जहाँ पता चल जाता है कि आदमी कौन है और इंसान कौन है, पत्थर क्या है और हीरा क्या है। मुझे लगता है मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हृदय में समा जाते, जीवन में जगह पाते, शब्बीर मदीने से अगर हिंद में आ जाते। ए मेरे मौला, काश हम करबला के मैदान में होते। फ़यालैतनी कुन्तु माकुम फ़अफ़ूज़ु माकुम फ़ौज़न अज़ीमा। मैं इन्हीं जुमलों के साथ यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि हमारा सबका सलाम, हमारे सारे हिंदुस्तान का सलाम, हमारे हर हिंदुस्तान में बसने वाली कौम का सलाम। ए सुबह के सूरज जब करबला में चमकना तो कहना कि दूर दरिया किनारे भारत के वासी हुसैन तेरे कटे हुए सर को सलाम करते।
स्वामी सारंग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, मैं हमीदुल हसन साहब से भी इसी प्रोग्राम में बात कर रहा था, सवाल कर रहा था, तो उन्होंने आपका बाकायदा नाम लिया, आपकी एक तकरीर को उन्होंने कोट किया कि उन्होंने कहा कि मैं स्वामी सारंग जी के साथ एक प्रोग्राम में था, एक मजलिस में था, उसमें मैंने उनसे सवाल किया था कि कौन जीता। बज़ाहिर तो यजीद जीत गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, शहीद हो गए। तो उन्होंने उसका जवाब ऐसे दिया कि स्वामी सारंग ने कहा फला जगह पर तकरीर में, उन्होंने कहा कि स्वामी सारंग कहते हैं कि एक तरफ दरिया बह रहा था, पानी बह रहे थे और फौजें थीं, असलहे थे, हथियार थे और सब सैराब हो रहे थे, और एक तरफ चंद लोग थे, उनके बच्चे प्यासे थे, उनकी औरतें प्यासी थीं। लेकिन नतीजा आज 1400 साल के बाद ये हुआ कि वो जिसका नहर फरात पर, जिसका दरिया पर कब्जा था, वो आज उसका नाम नहीं मिलता, और जो प्यासा था, जो शहीद हुआ, उसके नाम लेवा, उसके नाम के लोग जगह जगह, करिया करिया, कूचा कूचा वो लोग मौजूद हैं। तो आपकी मिसाल दी थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और वही सवाल मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया, किस चीज़ ने आपको प्रभावित किया कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत, उनकी तरफ आप खींचे चले आए और वाक़यात करबला आपने जानना शुरू किया। देखिए, मैं करबला को अपने सीने पे जीता हूँ। सुभान अल्लाह। और लोग, माजरत चाहूँगा, लोग जिक्र हुसैन करते हैं, मैं उनको जीता हूँ। क्या बात। आपने जो बात कही, हर वो शख्स जी, जो इंसानियत से प्रेम करता है, जिसको सूरज की गर्मी का एहसास है, जी, जिसको पानी की प्यास लगती है और पानी से उसकी प्यास बुझती है, जिसको चांद की रोशनी शीतलता प्रदान करती है, जिसको मिट्टी की खुशबू आती है, वो करबला से जुड़ा है। और इमाम हुसैन की शहादत पे उसके आंसू जरूर निकलते हैं। बेशक। उन्होंने ही जो आपसी रिश्तों में मोहब्बत जी, क्या जो उन्होंने पैगाम दिया, उसको मजबूत करना हमें सिखाया। ये केवल इस्लाम के लिए या किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है। और आज की जो प्रासंगिकता है, उसमें करबला के मैदान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। करबला कहती है कि धर्मी बनो, भले ही तुम अकेले हो, जो सही हो उसके लिए खड़े होना महत्वपूर्ण है। भले ही निश्चित रूप से आपकी मौत हो जाए, पर अन्याय को हराने का यही एकमात्र तरीका है। करबला कहती है न्यायप्रिय बनो। अत्याचार के खिलाफ बोलते समय हमेशा चयनात्मक आदमी को होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित व्यक्ति आप संबंधित है या नहीं है। इसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसने आपके पीड़ित, जो जिससे आप पीड़ित हैं, आप उसके क्या संबंध हैं। तो आपको हमेशा जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसको पीड़ा है, उसकी तरफ खड़े होना चाहिए। करबला ही सिखाती है कि अपने शत्रुओं पर भी दया करो। हूर शत्रु का सेनापति था। हुसैन को रोकने के लिए रास्ते में आए और उनके सैनिकों के समूह का पानी खत्म जब हो गया, तो हुसैन ने अपने सीमित संसाधनों के बाद, थोड़े पानी होने के बावजूद भी उनको पानी पिलाया। करबला धैर्य सिखाती है। आपका लक्ष्य व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। अली के बहादुर पुत्र हुसैन के छोटे भाई अब्बास अपने समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे जी। उन्होंने शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर दिया, फिर भी अपने बड़े भाई हुसैन की आज्ञा के अनुसार किसी उकसावे में नहीं आए, बिल्कुल, और चुप रहे। जब आप सब कुछ खो चुके हो तब भी बहादुर बने। इमाम की शहादत या उन पे बीते जुल्मों का गम मनाने के साथ उनकी सिखाई गई बात पर भी अमल करना चाहिए। आप देखें कि इमाम कितने दूरदर्शी थे कि इमाम यजीद वालों को खुद करबला लेकर आए और वहां लाकर सारे कातिलों, साजिश करने वालों के चेहरे से नकाब नोच के फेंक दिए और दुनिया को दिखाया कि देखो ये इंसानियत और दीन के दुश्मन हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार ऐसा है कि जो उसके बारे में जान लेता है वो हुसैनी बन जाता है। नाम हुसैन हर्ष तक आबाद रहेगा और बर्बाद था यजीद बर्बाद रहेगा। वाह वाह।
नाम हुसैन हर्ष तक आबाद रहेगा, और बर्बाद था यजीद बर्बाद रहेगा, और हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। वाह। इमाम जैसी शख्सियत जिनके खजाने में ऐसे ऐसे मोती थे जो कि इंसानियत की बका के लिए जरूरी है, जैसे अमन, अमान, ईमानदारी, वफादारी, मोहब्बत, वतन परस्ती, इल्म और हमदर्दी। ऐसे मोती एक साथ कहीं और नजर नहीं आते। मैं शुक्रगुजार हूं मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशैद साहब का जी। कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस अजा खाने को घर घर तक पहुंचा दिया। वाह। जिस तरीके से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्तों, बल्कि शांति, स्वार्थ, प्रेम और समानता को एक साथ इकट्ठा करके विभिन्न शांति पसंद लोगों को आपके चैनल जी सलाम के माध्यम से लाके विश्व शांति के रास्ते पर इमाम अलैहिस्सलाम से जोड़कर एक अनूठी मिसाल कायम करी है। मौलाना साहब, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मौलाना साहब के पास ही चलते हैं, मौलाना साहब के पास ही चलते हैं, फिर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहते हैं इस शुमारे का आखिरी सवाल, उसके बाद फिर अगले शुमारे में फिर चर्चा करेंगे। इस वक्त जो हालात हैं मौलाना साहब उम्मत मुस्लिमा के, उस उम्मत की इस्लाह के लिए जो उसूल करबला है वो कितना मौजू है? और आपने जो ये नाम दिया इस प्रोग्राम का और इसका जो खाका तैयार किया, वो क्या सोचकर किया, और इस वक्त कितना मौजू है इस्लाह उम्मत के लिए उसूल करबला? मुझे लगता है कि आप जो देखिए ना, इस वक्त आप जिन अजीम स्वामी को सुन रहे थे, जिनके हाथों में आशूर के दिन जब जंजीर होती है और वो एक हजारों लाखों की भीड़ में जब इमाम हुसैन और या हुसैन की सदा के साथ जंजीर का मातम करते हैं और अपने जिस्म से खून निकालते हैं, तो लोग वो देखते हैं, क्योंकि वो दर्द को महसूस करते हैं कि मेरे मौला को क्या दर्द महसूस हो रहा होगा। तो आप महसूस कर सकते हैं कि करबला में अगर खुशबू ना होती तो ये खुशबू स्वामी जी तक कैसे आती। करबला में अगर उसूल ना होता तो इस उसूल की मजबूत भुजाओं के दरमियान इन्होंने अपना वजूद कैसे जकड़ा हुआ महसूस किया। अगर करबला में कशिश ना होती तो ये कैसे बिना कशिश के खिंच के चले आए। अब सवाल ये है कि करबला और आज का मुसलमान, तो मैं ये कहूँगा कि करबला को सिर्फ करबला ना कहें, करबला इस्लाम है। और इस्लाम और आज का मुसलमान अगर आप देखेंगे तो बात कुछ और क्लियर हो जाएगी। देखिए अब्बास, मुझे लगता है स्वामी जी मुझसे अग्री होंगे, हम और स्वामी जी डिफरेंट स्टेज पर अलग अलग प्रोग्रामों में गए हैं, वो मेरा मिजाज बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले तो शुक्रिया, आपने इस बात को महसूस किया कि मैंने इस वर्चुअल जमाने में जहां डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन मजलिसें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सारे हुसैनियों को, गला अलग हो, सुर अलग हो, भाषा अलग हो, चेहरा अलग हो, अकीदा अलग हो, मगर हुसैन एक हो। वो इंसानियत का वो परस्तार, वो शहंशाह, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि ओ करबला के राज सिंहासन पर राज करने वाले महाराज, तेरी बिपता की कहानी सुनकर भारत की गंगा भी पानी पानी हो गई। तो आप अजीब शख्सियत है इमाम हुसैन की। अब जरा नजदीक जाते हैं हम करबला के। जब मुसलमान को आगे बढ़ना है, उससे मोहम्मद को सबसे बड़ा खुदा के बाद मानना होगा, और जब वो मोहम्मद को बड़ा मानेगा तो यकीनन वो गदीर का मन कुन तो मौला हो नहीं भूलेगा, यकीनन वो ईद में कांधे पे बैठने वाले हसनैन को नहीं भूलेगा, यकीनन वो चादर में जमा होने वाले पंजतन पाक को नहीं भूलेगा, यकीनन वो करबला को नहीं भूलेगा, और जब वो करबला को नहीं भूलेगा तो फिर उसूल करबला को नहीं भूलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस शुमारे के लिए। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना रुशैद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जी सलाम।